PMN न्यूज। जोहार, आदाब, नमस्कार। अभी हम उपस्थित हैं मेन रोड रांची के उर्दू लाइब्रेरी के सामने। जैसा कि आपको पता है, अभी नगर निकाय का चुनाव हो रहा है और साथ ही हम यहाँ जो समस्याएं इस संदर्भ में हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ प्रमुख रूप से वार्ड 21, 22, 23 का इलाका है। आज हम वार्ड 21, 22, 23 और 24 का इलाका कवर करेंगे, जो जनरली हिंदपीढ़ी का इलाका है। मैं PMN न्यूज़ के लिए मुख्तार अंसारी। रांची नगर निगम द्वारा यहाँ पानी का व्यवस्था किया गया है, आप देख सकते हैं। लेकिन शायद यहाँ पानी आता है। बाबा खोलिए तो, पानी आता है बाबा, खोलिए तो, खोलिए 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 खोलिए। हाँ, पानी का तो व्यवस्था है, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि नाली का बहुत समस्या है। यहाँ नाली का निकासी का व्यवस्था नहीं है। ये देख सकते हैं, यहाँ नाली तो है लेकिन नाली का कवर नहीं है और निकासी नहीं है। ग्वालाटोली में नाली का प्रमुख समस्या है। आप देख सकते हैं, ये नाली है लेकिन नाली पूरा भरा हुआ है। यहाँ बंद है, कचरा भरा हुआ है। ये मंटू चौक ग्वालाटोली है। प्रमुख समस्या यहाँ पानी, रोड और नाली है। हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ सामने। देखिए, ये नाली तो है लेकिन नाली पूरा बंद है, कचरा से यहाँ भरा हुआ नाली। वार्ड 23 में सुना जा रहा है कि पानी की प्रमुख समस्या है, रोड नाली में गंदगी भरा हुआ है। क्या कहना है इस संदर्भ में? समस्या एक दो नहीं है, समस्या तो बहुत सारा। जो पार्षद अपना मोहल्ला को नहीं सुधार सका, जहाँ आए दिन पानी का प्रॉब्लम, नाली का प्रॉब्लम, रोड का प्रॉब्लम आए दिन होते रहता है, तो फिर इधर का एरिया तो छोड़ ही दीजिए। नाला रोड भी इतना गंदगी से भरा हुआ, जबकि वो मोहल्ला में वो रहती है पार्षद, लेकिन ऐसा कोई रिजल्ट हम लोग को नहीं मिला। इसलिए इस बार वो पार्षद नहीं चाहिए। अच्छा, यहाँ क्या सरकार के द्वारा स्कूल का क्या व्यवस्था है? सामुदायिक केंद्र है या नहीं है? नहीं है जैसा होना चाहिए। और इतना अफोर्ड लोग नहीं करते कि गुरु नानक में पढ़ाए, वहाँ पढ़ाए, पढ़ाए। उस हालत में नहीं है लोग। तो आज पेट चलाना आज मुश्किल है, तो बच्चों को पढ़ाएंगे क्या बड़े बड़े स्कूल में? वो सब प्राइवेट स्कूल है जो भी है। सरकारी स्कूल ऐसा नहीं जहाँ बच्चों को पढ़ा सके, अच्छा मतलब तालीम दे सके। नीलोफर मैडम से आप क्या उम्मीद रखें? बहुत सारा उम्मीद रखे हुए हैं, इसलिए कि इसके हस्बैंड जो है वो आज से नहीं, करीब 20-25 साल से समाज सेवक में है। इसलिए इससे हम लोग यही उम्मीद रखें कि आने वाला कल में ये एक अच्छा पार्षद बनेगी और इंशाअल्लाह जनता का पूरा काम भी करेगी। मतलब आपका कहना है इस मतलब वार्ड 23 में परिवर्तन हर हाल में करेंगे आप लोग? एकदम होगा तो होगा, ये तो तय है। चाहे लिख के मांगिए चाहे कुछ करके, परिवर्तन होगा ही होगा। क्या नाम है? सबीहा परवीन। निगम के वार्ड 22 के प्रत्याशी के सामने उपस्थित हैं। सर, वार्ड 22 एक तरह से काफ़ी मशहूर क्षेत्र रहा है हिंदपीढ़ी क्षेत्र के लिए, और यहाँ काफ़ी समस्याएं हैं। क्या कहना है आपकी, क्या क्या प्राथमिकताएं हैं? समस्या तो बहुत है, समझे। 15 साल से समस्या से जूझ ही रहा लोग, लेकिन अभी जो है एक अच्छी टीम आई है और बहुत अच्छा मेहनत कर रहा है, समझे। वार्ड 22 से मैं प्रत्याशी हूँ। जनता से मैं आग्रह करता हूँ कि एक बार हमें मौका दीजिए, उसके बाद देखिए। हमें अलमारी छाप मिला है, ठीक है, लेकिन चाबी जनता के पास है, वही खोल सकती है हमको। तो जनता से आग्रह है, मैं अपील करता हूँ कि वो हमें अपना कीमती वोट देकर हमें विजय बनाए। मेरा क्रम संख्या 1 है और अलमीरा छाप है, तो अलमीरा छाप में मोहर लगाकर हमें भारी मतों से विजय बनाए। और जो काम जो है हिंदपीढ़ी का जो छूटा हुआ है, वो इंशाअल्लाह हम लोग मिल के करेंगे। हम लोग शिक्षा में भी काम कर रहे हैं, हेल्थ में भी काम कर रहे हैं, एजुकेशन में भी काम कर रहे हैं, और छोटा सा एक मिनी हॉस्पिटल है जिसका हमारे पास पूरा समीकरण बना हुआ है। इंशाअल्लाह जीत के आएंगे तो सबसे पहला यही काम करेंगे हम। कहा जा रहा है कि हिंदपीढ़ी में नाली, रोड, शिक्षा और स्वास्थ्य का गंभीर समस्या है, कोई भी काम नहीं हुआ। वर्तमान वार्ड पार्षद जो हैं उनका बहुत बड़ा दावा है, इस पर आपका क्या कहना है? इसमें दावा करने का क्या बात है?
नगर निगम का चुनाव जीत के हम आएंगे तो हम क्या करेंगे, आपसे सवाल पूछते हैं हम, आप बताइए। नहीं, आप प्रत्याशी हैं तो जनता आपको वोट क्यों नहीं, आप में क्या क्वालिटी है, क्या क्यों आपको चुनेंगे? इसीलिए ना बोल रहे हैं कि जब हम जीत के आएंगे ना तो वो तो रोड ना, जैसे मान लीजिए नगर निगम का काम होता है, उसका काम है रोड, नाली, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, इसके अलावा तो कुछ एक्स्ट्रा काम तो है नहीं। लेकिन हम लोग एक एजेंडा बनाए हैं, हमारी पूरी टीम है, इंशाल्लाह इसमें कोई ऐसा काम करेंगे जिससे लोगों को फ़ायदा होगा। अभी तक लोगों को फ़ायदा नहीं हुआ है। रोड नाली का अगर टेंडर होता है तो मिला रोड बना दिए, तो इसमें जनता को क्या हुआ, जनता को क्या फ़ायदा हुआ? पार्षद का जो अधिकार क्षेत्र है उसी के तहत काम कीजिएगा ना सर आपका। मेरा ये कहना है कि यहाँ पेयजल का बहुत समस्या है, स्वास्थ्य का, हिंदपीढ़ी बहुत घनी आबादी है, लेकिन एक भी सरकारी स्तर से यहाँ पे हम लोग देखें कि कोई क्लिनिक नहीं है। हम चूँकि पार्षद की हैसियत से प्राथमिकता यहाँ रोड, नाली, पानी, बिजली का ही मैटर है ना। हमारा ये कि आपकी प्राथमिकताएँ क्या हैं? हम तो अभी तक पावर में है नहीं, लेकिन पावर में नए होने के बावजूद भी जनता जान रही कि अनवर भाई क्या काम किए हैं यहाँ पे। लॉकडाउन में सबसे बड़ी भागीदारी मेरी रही है, लगभग 1.5 करोड़ रुपया का माल हम लोग बांटे थे, लोगों की, जनता की मदद से बांटे थे। 8 स्टॉल लगाए थे, बजाबते हम लोग के ऊपर प्रशासनिक केस भी हो चुका था कि इस तरह से आप भीड़ लगा के बांट नहीं सकते हैं। और भी बहुत से मसले हैं, उस पर हम जो लोगों को राहत पहुँचे उस पर काम करते हैं हम लोग। काम जी, कट कीजिए। अब यहाँ उपस्थित हैं उर्दू लाइब्रेरी रांची के सामने, आप देख रहे हैं ये गंदगी का अंबार है, ठीक ये उर्दू लाइब्रेरी है, और ठीक उसके सामने में आप देखिए ये कूड़ा का अंबार है। ये सार्वजनिक जगह है, बहुत ही मशहूर जगह है, और यहाँ साफ़ सफाई की कोई उचित व्यवस्थाएं नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये प्रसिद्ध जगह है, और लेकिन यहाँ नगर निगम में किसी भी तरह का पार्किंग का कोई व्यवस्था नहीं, लोग रोड पे ही गाड़ियाँ खड़ी करते हैं। आप देख सकते हैं ये काफ़ी व्यस्त इलाका है, उर्दू लाइब्रेरी का इलाका, लेकिन यहाँ सुचारू रूप से गाड़ी रखने की कोई व्यवस्था नहीं, चारों तरफ यहाँ कूड़ा का अंबार है। जोहार, आदाब, नमस्कार। आज हम उपस्थित हैं हिंदपीढ़ी इलाके के वार्ड 23 में। आपको बता दें ये वार्ड बहुत ही पॉपुलर जगह है, यहाँ का सबसे मशहूर जगह आपका गुरु नानक स्कूल है, और वहाँ से लेके सेंट्रल स्ट्रीट है, हिंदपीढ़ी का लगभग आधा इलाका वार्ड 23 में आता है। हम आज वार्ड 23 के एक प्रत्याशी हैं नीलोफर मुख्तार, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। मैडम, वार्ड 23 बहुत महत्वपूर्ण इलाका है हिंदपीढ़ी क्षेत्र का, और यहाँ अभी जैसा लोगों से जानकारी में बहुत विकराल समस्या है, इसको आप कैसे देखते हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। मैं नीलोफर मुख्तार वार्ड नंबर 23 की उम्मीदवार हूँ, और मैं इस बार लड़ रही हूँ वार्ड 23 से, और मैं इस बार यही देखती हूँ कि जो परिवर्तन मेरे वार्ड में होना चाहिए वो नहीं हुआ है, जिसके वजह से हम लोग आगे बढ़ के सामने आए हैं। इस परिवर्तन को लाने के लिए मेरे पीछे बहुत कोई लोग लगे हुए हैं। युवा एकता मंच जो मेरा संस्था चलता है, उससे मेरे हस्बैंड जुड़े हुए हैं, जिनका नाम इमरान हसन है, और वो आज से नहीं कई सालों से समाज सेवा में लगे हुए हैं। लेकिन लेडीज़ सीट हो गई है, इसके वजह से जनता चाहती है कि हम लोग पीछे नहीं हटे, और लेडीज़ होने के चलते इसलिए इस बार हम खड़े हुए हैं। यहाँ प्रमुख रूप से क्या क्या समस्याएं हैं मैडम? देखिए, प्रमुख रूप से यहाँ बहुत समस्या है, सड़क नाली की भी समस्या है, गंदगी बहुत ज़्यादा है इस वार्ड में, जिसके वजह से स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। कहीं ना कहीं शिक्षा भी नहीं सही से है, जो निःशुल्क होना चाहिए बच्चों लोग के लिए, और पानी की समस्या बहुत आती है। लोग से हम लोग जब मिलते हैं तो सब कहते हैं कि गर्मी में हम लोग को सच में पानी नहीं मिल पाता है। बहुत ऐसा जगह है जहाँ अंदर तक पानी मिल भी नहीं रहा है सबको, और रोज़गार की समस्या है। पेंशन जो होता है कि विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, और वोटर कार्ड भी कई लोगों का नहीं बना हुआ है। और बच्चे लोग का बात किया जाए तो नशा
का भी ये नशाखोरी वाला जो काम अब बहुत ज़ोर शोर से हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे कम एज से नशा करने लगे हैं, जो आए दिन अड्डाबाजी होता है, जो कि हम लोग को अच्छा नहीं लगता कि आने वाला कल इन लोग का भविष्य कैसा होगा। अच्छा मैडम, हिंदपीढ़ी चूँकि एक गंजान इलाका है और यहाँ आप जैसा बोल रहे हैं कि नशा का मैटर है, तो यहाँ हेल्थ सेंटर का क्या स्थिति है और एजुकेशन सरकारी स्कूल वगैरह यहाँ है या नहीं है? जी, यहाँ तो वैसा संस्था नहीं है जो बच्चे लोग को निःशुल्क अच्छे से पढ़ाई हो और ये सब चीज़ से इसको छुड़ाया जा सके। जहाँ तक देखिए तो एक ग्राउंड भी आपको नहीं अच्छा तरीके से दिखेगा कि बच्चे लोग खेले कूदे, स्पोर्ट में ध्यान देने के बजाय सब नशा में ध्यान दे रहे हैं। और एक से बोलते एक मछली ख़राब हो जाती है तो पूरा ये ख़राब हो जाता है। तो उस तरीके का ये लोग ग्रुप बना लिए हैं, एक बच्चा साथ साथ कई बच्चों के साथ साथ फिर नशा का काम शुरू हो गया है, जो कि अच्छा नहीं लगता है कि हम लोग आने वाला भविष्य में बहुत इफेक्ट पड़ेगा इसका। जैसे आप बोल रहे थे एक सामाजिक संगठन से भी आप जुड़े हुए हैं, उसके माध्यम से भी आप बहुत अच्छा काम किए हुए हैं जैसा लोगों से जानकारी मिली। तो मेन आपका जो जो अभी यहाँ वार्ड पार्षद में उठे हैं, तो आपका एम एंड ऑब्जेक्ट क्या है? देखिए, महिलाओं को रोज़गार देने का भी मेरा ये है प्रयत्न रहेगा कि नगर निगम से जितनी भी योजनाएं हैं जो घर घर तक नहीं पहुंच रही है। कई महिलाएं कहती हैं कि हमारा वोटर कार्ड नहीं, कहीं का राशन कार्ड नहीं है, किसी का वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, किसी का विधवा होकर उन लोग के साथ तो बहुत ऐसी समस्या जिसके हस्बैंड ही नहीं है, जहां उन लोग का रोज़गार कैसे चलता होगा। तो वो चीज़ पे मैं ध्यान दूंगी। दूसरा है कि स्वास्थ्य पर है तो कैंप भी लगाना, मेरे हस्बैंड हमेशा बीच बीच में कैंप लगाते हैं, लेकिन हम लोग चाहेंगे कि और नज़दीकी एक हॉस्पिटल खुलवा दें जिससे मतलब आसपास के लिए लोग के लिए स्वास्थ्य के लिए बेहतर होगा। अच्छा, देखा ये गया कि सेंट्रल स्ट्रीट हिंदपीढ़ी का हार्ट पॉइंट है और देखा जाता है एकरा मस्जिद से लेके आपका हर गली, मतलब वहाँ आने जाने में लोगों को बहुत परेशानी होती है, पूरा रोड टूटा हुआ है। वही स्थिति सारे गलियों का है। आपका जो नाली है उसमें नाला रोड आप ही के एरिया में शायद लगता है, लोग वहाँ बहते हैं, हर साल बह जाते, इन साल भी बह गया। तो इसको आप कैसे देखते हैं? वही बात का ये है कि जो पार्षद रही हैं वो नालही रोड से रहती हैं और अभी तक लोग उनका दिल में मतलब उनका चाहत हो जाना चाहिए। 15 साल लोग टाइम दिए उनको, 15 साल जीतने के बाद भी लोग भड़के हुए क्यों हैं? कहीं ना कहीं वो नज़रअंदाज कर रही हैं, काम सही नहीं कर रही हैं, जिसकी वजह से अभी तक परेशानी है। अगर काम होता तो ये सब नहीं होता कंप्लेन। सड़क की बहुत ख़राब दुर्घटना है जिसके आप देखिएगा तो लगेगा कि बरसात के टाइम आप आ जाइए तो बहुत ख़राब यहाँ का स्थिति रहता है। मतलब जनता से आपका क्या आग्रह होगा और आप अपना क्या पहचान है, क्या उसको डिटेल से बताएं? जी, मेरा पहचान चिन्ह मिला है बेबी वॉकर, और कहीं ना कहीं एक वॉकर जो सहारा बनता है बच्चों लोग को, तो मैं भी चाहूँगी अपने वार्ड की सहारा बनूँ और इंशाल्लाह आप लोग हमको सपोर्ट करिए। तो यही जी, मेरा कर्म संख्या 2 है और मेरा नाम नीलोफर मुख्तार है। हम रांची के मेन रोड के उर्दू लाइब्रेरी के सामने अभी हम उपस्थित हैं। आप देख सकते हैं ये रांची का प्रसिद्ध स्थल मेन रोड और हाँ उर्दू लाइब्रेरी के सामने ही हम कुछ लोगों से जानने का कोशिश करते हैं क्या क्या यहाँ प्रमुख समस्याएं हैं। हमारे सामने एक बुद्धिजीवी हैं और साथ में ही अपने प्रोफेसर हैं। सर, वार्ड का भी इलेक्शन हो रहा है और आपका यहाँ वार्ड में प्रमुख रूप से क्या क्या समस्याएं हैं? वार्ड चुनाव के एतबार से देखा जाए तो सबसे प्रमुख काम जो है नाली का, सफाई का, सड़क का। आप देख सकते हैं वार्ड नंबर 15 में उर्दू लाइब्रेरी के पीछे में कितना ज़्यादा कचरा जाम है। तो ये सब वार्ड पार्षद का प्रमुख काम है। इन लोगों को पहली फुर्सत में साफ़ सफाई पर ध्यान देना चाहिए, चूँकि सबसे मेन काम तो वही है वार्ड पार्षद का कि अपने मोहल्ला को कैसे स्वच्छ रखें। और जो मूलभूत सुविधाएं हैं, पानी, बिजली, सड़क, इन सभी पर तो सभी वार्ड पार्षद को अपने अपने क्षेत्र में ध्यान देना चाहिए। और पब्लिक को क्या चाहिए? उर्दू लाइब्रेरी जो प्रसिद्ध जगह है, यहाँ पे पानी और यूरिनल वगैरह का क्या व्यवस्था है? यहाँ पे पानी यूरिनल का तो बहुत ही ख़राब व्यवस्था है। कहीं पे ना पार्किंग की सही जगह है, ना ही तो यूरिनल की कोई व्यवस्था है। औरतें आती हैं बाज़ार में
तो वे लोग बहुत परेशान हो जाते हैं यूरिनल के वजह से। तो इसका एक इंतज़ाम होना चाहिए, हर एक वार्ड में होना चाहिए, ख़ास करके बाज़ार के इलाका में। क्या नाम हुआ? डॉक्टर अशरफ हुसैन। समस्या नाली है, रोड है, गंदगी है और साथ में नशाखोरी है। इसको इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? देखिए, समस्याएं काफ़ी हैं। हमारी वार्ड समस्याओं से ही जूझ रही है, क्योंकि पानी का मसला हो या बिजली का मसला हो, सड़क का मसला हो, नाली का मसला हो, आप नाला रोड ही उठा के देख लीजिए। आज से केवल कई साल पहले एक बच्ची जो फलकनाथ जो है वो बह गई थी। बहने का कारण क्या था कि कहीं पर मतलब स्लैब नहीं लगा हुआ था, जाली नहीं लगा हुआ था। पूछिए उनसे, उनके परिवार से कि उन्होंने अपना बच्चा खोया है। और पार्षद कहाँ की है? उसी जगह की रहने वाली पार्षद है। दूसरी बात है कि रोड का हालात जर्जर है, सभी जगह जर्जर स्थिति है। अब सेंट्रल स्ट्रीट ले लीजिए, तिवारी टैंक ले लीजिए, तिवारी स्ट्रीट ले लीजिए, जीटी रोड ले लीजिए, सभी जगह जो है ना रोड का स्थिति काफ़ी ख़राब है, दयनीय है। और पानी का वो तो कहिए मत, पानी इतना मतलब दूषित पानी है कि अगर लोग पी ले तो वो बीमार हो जाए। हेल्थ का यहाँ मामला है तो 2-2.5 वर्ष पहले हम लोगों ने एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यहाँ खोलाया है, उससे काफ़ी लोगों को लाभ मिल रहा है। डेली 60-70 लोग। आपका कहना है कि सरकार की तरफ से स्वास्थ्य और शिक्षा का कोई व्यवस्था वार्ड तरफ से नहीं किया गया है? देखिए, सरकार तो करना चाह रही है, लेकिन जिन्हें हम जनप्रतिनिधि चुने हैं, जो 15 सालों से यहाँ जनप्रतिनिधि कर रही है जो हम लोगों के बीच में, उनको इस योजना की जानकारी होनी चाहिए, उसको ये योजना लानी चाहिए। तभी तो मान लीजिए, आज मान लीजिए लोग खड़ा हो रहे हैं, बहुत सारे लोग, उनको ज़रूरत नहीं पड़ता खड़ा होने का, अगर हम लोगों को सुविधा मिलता तो। इस मतलब क्या है, जनता का क्या रुझान है कि परिवर्तन चाह रही है? निश्चित रूप से परिवर्तन चाह रही है। लोगों का प्यार और लोगों का सपोर्ट भी मिल रहा है नीलोफर मुख्तार को, और हम लोगों ने काफ़ी संघर्ष किया, इस वार्ड में काफ़ी संघर्ष किया। अपनी आधी ज़िंदगी हमने अपने वार्ड को दिया है सुधारने के लिए। हमारा लक्ष्य है कि ये वार्ड मॉडल वार्ड कैसे बने। वार्ड 23 रांची नगर निगम का मॉडल वार्ड हो। हमारे सामने अंसार मोमिन पंचायत के पूर्व सदर जनाब जावेद साहब, हिंदपीढ़ी समस्याओं का अंबार हैं यहाँ। लोग काफ़ी उम्मीद रख रहे हैं, जो अभी चुनाव आ रहा है इस पर बदलाव चाह रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, इसमें हम लोग चाह रहे हैं ना कि देखिए, जनता ने 18 साल सारे वर्तमान पार्षद को मौका दिया था, जो पूर्व पार्षद है उसको सारों को मौका दिया था। 18 साल से वो वर्क कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि उन्होंने वर्क नहीं किया। उनका विज़न था रोड बनाना, नाली बनाना, नाली की सफाई करना। जो भी प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ, उससे भी अच्छा काम हो सकता था जो पूर्व वार्ड पार्षदों ने नहीं किया। अब हमारा जो विज़न है, हम विज़न के साथ काम कर रहे हैं। हमारा विज़न है कि वार्ड में रोड बनेगी, लेकिन रोड पुख्ता बनेगी जो 10 सालों तक चल सके। नालियाँ बनेंगी, लेकिन नाले ऐसे बनेंगे कि वहाँ से पानी गुजर सके। सफाई होगा, एवरीडे सफाई होगा। लोगों के लिए सफाई के लिए घर घर से निकल के दूर तक कचरा फेंकने नहीं जाना पड़ेगा। हम वो काम करेंगे कि हमारा वार्ड पार्षद जो अगर अनवर साहब बनकर आते हैं और आप जिता कर लाते हैं, तो ये मेरी जिम्मेदारी होगी और ये हम सब की जिम्मेदारी होगी कि अनवर साहब को बोले कि आप वार्ड का जहाँ जहाँ आप वोट मांगने गए हैं, वहाँ पे हर महीने में एक दिन आप जाइए और लोगों से मशवरा कीजिए और उनके प्रायोरिटी के आधार पे उनका काम कीजिए। अगर प्रायोरिटी रोड है तो पहले रोड का काम होगा, प्रायोरिटी पानी है तो पहले पानी पे हम काम करेंगे, प्रायोरिटी अगर नाली है तो पहले नाली पे काम करेंगे। ये तो बुनियादी है जो वार्ड पार्षद का काम है। अब वार्ड पार्षद बनेंगे तो इनके साथ सांसद भी इनसे मिल सकते हैं, ये सांसद से भी मिल सकते हैं आसानी से, विधायक से भी मिल सकते हैं, मुख्यमंत्री से भी मिल सकते हैं। तो हम लोग वहाँ से काम ला के, मुख्यमंत्री योजना चलता है स्किल डेवलपमेंट, जिसके तहत हम कंप्यूटर एजुकेशन दिलाएंगे, सिलाई सेंटर पे काम करेंगे, लोगों को रोज़गार, महिला जो घर में बैठी रहती है, महिलाएं बहुत सारे अपने रोज़गार के लिए, पेट के लिए जाती है बर्तन मांजने, सफाई करने, उसको हम लोग रोज़गार की व्यवस्था करने का काम करेंगे। और बहुत सारे पार्षद बोलते हैं कि अरे पार्षद बनेंगे तो पार्षदे का ना काम करेंगे, विधायक का काम थोड़ी करेंगे। सच बात है, विधायक का काम आप नहीं करेंगे, लेकिन विधायक का जो काम है वो अपने वार्ड में खींच के लाने का तो काम कर सकते हैं ना। जावेद भाई, हिंदपीढ़ी में नशा बहुत बड़ा समस्या है, इसको आप कैसे और नशा का समस्या मैं भी बता रहा हूँ, आज तक वार्ड पार्षद ने कभी ये नहीं सोचा कि नशा हो क्यों रहा। नशा हो रहा इलिटरेट से,
अगर हम लोगों को एजुकेशन की तरफ ले जाए, इल्म की तरफ ले जाए, तो नशा अपने आप बंद होगा। नशा के लिए आप उसको मारेंगे तो नशा बंद नहीं होगा। नशा के कारोबार को, नशोड़ियों को बचाना है ना, तो उसको एजुकेशन पे ध्यान दीजिए। वो जब पढ़ेंगे ना, जब तालीम सीखेंगे कि नशा कैसे हमको बर्बाद करता है, वो खुद नशा छोड़ेंगे। नशा छुड़वाना काम नहीं है, उसको जागरूक करना मेरा काम है। नशा खुद ब खुद छूटेगा। जनहित से जुड़ी खबरों के लिए PMN न्यूज को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।